नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी माता की पूजा को जाती है। नवरात्रि की कथा सुनने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। महागौरी देवी की कहानी। स्टोरी ऑफ महागौरी देवी। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। मां महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। देवी महागौरी का स्वरूप **** मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। मां के गौरवर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। मां ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में मां अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पुनर्तर श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबरधरा भी है। मां महागौरी की उत्पत्ति की कथा **** पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभू से विवाह करने के लिए मां पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्यामवर्णी अर्थात काला हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव मां पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह मां पार्वती की अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात मां ने गंगाजल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगाजल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। मां की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसीलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा से जुड़ी अन्य जानकारियों और इससे भक्तों को होने वाले लाभ के बारे में। मां महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक हैं, इसीलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित हैं, उन्हें मां के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी मां को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात मां दुर्गा का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा पूरी, खीर आदि का भोजन करवाने से मां आदिशक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। मां महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। माता महागौरी की छवि मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पुनर्तः गौर श्वेत है। इस गौरता की तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबरधरा भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ बैल है, इस कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वर आशीर्वाद मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। महागौरी माता का महत्व। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। मां महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी की पूजा विधि। महागौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है।
इस दिन भी मां दुर्गा को पंचोपचार सहित पूजा की जाती है। पूजा में मां को शुद्ध सफेद वस्त्र, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। महागौरी की पूजा के दौरान देवी को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, श्वेत फल आदि अर्पित किए जाते हैं। इस दिन माता महागौरी के मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जप करना चाहिए और मां को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले काठ, लकड़ी की चौकी को गंगाजल से पवित्र करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी माता तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र को की स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन प्रातः काल में भक्त को स्नान आदि करके पूरे विधि विधान से मां महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। संतान सुख प्राप्त करने के लिए माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आप महागौरी माता के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा महागौरी की आरती करें। महागौरी माता की प्रार्थना श्वेते वृषेस्मारुधा श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा मां महागौरी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। महागौरी माता का मंत्र माहेश्वरी वृष आरूढ़ कौमाई शिखवाहना श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृष वाहना। ओम देवी महागौर्यै नमः। महागौरी माता का बीज मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। महागौरी माता की स्तुति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्वेते वृषे समारुधा श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा गौरवर्णा देवी शुभप्रदा सर्वकामा पूरये सदा। सार, महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा करके भक्त उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं। पापों से मुक्ति। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। सुख और समृद्धि। महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आरोग्य। महागौरी की पूजा से भक्तों को आरोग्य प्राप्त होता है। मोक्ष। महागौरी की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। महागौरी की कृपा से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें रोजाना नए वीडियो के लिए।